नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईआरएफसी कंपनी के शेयर के बारे में। इसका दोस्तों Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, लाइव मार्केट का डेट है और आज की तारीख है 15 अक्टूबर। अब से कुछ ही देर पहले इसके रिजल्ट निकल कर आए हैं। पहले हम जरा रिजल्ट पर चलेंगे दोस्तों, रिजल्ट देखते हैं किस तरीके के निकल कर आए हैं। हालांकि जो प्रिंट की क्वालिटी है दोस्तों, थोड़ी सी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कैसे रिजल्ट निकल कर आए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे खुद को पर्सनली देखने में परेशानी हो रही है दोस्तों, इसको देखने में। दोस्तों, मेन चीज़ हम देख लेते हैं कि जो रेवेन्यू हुआ है कंपनी को आफ्टर टैक्स, वो कितना निकल कर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैट, जो जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो निकल कर आया है 1776 करोड़ का है। पिछली बार था 1745, यानी कि पिछले Q1 के रिजल्ट के मुकाबले इस बार जो है रिजल्ट थोड़ा सा हमें अच्छा देखने को मिला है। प्रॉफिट यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, जो टोटल इनकम हुई थी इनको ऑपरेशन से, वो थी 6371 की, जो पिछली बार के मुकाबले हमें कमी देखने को मिल रही है। पिछली बार उल्टा इनकम थोड़ी ज़्यादा थी, 6915 की यहाँ पर हमें इनकम देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा कैसे निकल कर आ गया, उसका कारण ये है दोस्तों, इस बार जो खर्चे हैं कंपनी के, वो पहले के मुकाबले में इस बार कम हुए हैं। उसी के चलते दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये मेन बात थी हमारे रिजल्ट की। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। आप चाहे तो दोस्तों इस PDF का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम अपने मेन चीज़ पर चलते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा चार्ट। हम डे चार्ट पर आ गए दोस्तों। इस वक्त डे चार्ट पर सबसे पहले तो हम देखते हैं दोस्तों, हमारे जो सबसे मेन रेजिस्टेंस लेवल है यानी कि सेलिंग जोन, वो है हमारा 127 से लेकर 130। ये इंट्राडे के हिसाब से दोस्तों ये जो लेवल है हमारे, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग और वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग को ज़्यादा ही देखने को मिलती है। और नीचे में सपोर्ट देखिए 118 से लेकर 121, ये हमारा एक डिमांड रेंज है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर डिमांड और सप्लाई जोन आप कह लीजिए। आज के दिन दोस्तों पहला जो रेजिस्टेंस है 127, इसको पार करने की कोशिश करी थी मार्केट में, लेकिन वहाँ से हमें फिर एक सेलिंग देखने को मिल रही है, यानी कि 127 और 130 का जो लेवल हमारा मजबूत सेलिंग जोन अभी के लिए हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। और जैसे कि हमने देखा दोस्तों, रिजल्ट तो हमें डिसेंट ही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट इस बार कंपनी को हुआ है, और प्रॉफिट तो दोस्तों प्रॉफिट ही होता है, चाहे वो कम हो पिछली बार की तुलना में या ज़्यादा हो। तो रिजल्ट में कोई खास खराबी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, कोशिश करें कि आप इसमें लॉन्ग टर्म का अपना नज़रिया लेकर चलें दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक में हमारे टारगेट हैं, पर्सनली जो मेरे भी खुद के टारगेट है, क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो कम से कम आपका 200 का पहला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म में 200 प्लस के टारगेट निकाल कर देगा, लेकिन पहले हम इंतजार करें कि 200 तक का टारगेट हमारे कितने कम टाइम पर आता हुआ देखने को मिलेगा। और क्योंकि रिजल्ट दोस्तों थोड़े से हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं कि जल्दी ही हमें 200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो लेकिन अभी दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ऊपरी लेवल से ये हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आप इसको सेलिंग करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें दोस्तों, क्योंकि एक ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि बेवजह सेलिंग आना दोस्तों एक ट्रैप की निशानी होती है। तो आप कोशिश करें इसमें सेलिंग साइड में बिल्कुल भी ना जाए, और कोशिश करें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोचें। और आज यानी कि 15 अक्टूबर के दिन दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है और आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, तो आप अपने टारगेट दोस्तों कहाँ तक लेकर चल सकते हैं। या तो 200 दिन के मूवी एवरेज पर आप निकल सकते हैं, जो कि बहुत ही नियर है हमारा ये टारगेट। या फिर दोस्तों, जो ऊपर हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है अभी के लिए, जो कि 141 के पास है, आप इस लेवल के आसपास जाने पर भी प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। और दोस्तों, जिस दिन हमारे 141 का जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए दोस्तों, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बने जो इसका ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, एक हैवी वॉल्यूम के साथ अगर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है, इसके नेक्स्ट 5 से 10 सेशन तक जो भी कैंडल्स बनेंगी, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देने स्टार्ट कर देती है वो, तो इसका मतलब होगा दोस्तों यहाँ से एक तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों 200 की तरफ ही जल्दी हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि बीच में 175 का लेवल थोड़ी सी रुकावट पैदा कर सकता है, लेकिन कुछ खास बड़ी रुकावट हमें पैदा करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हमें अब वेट करना है 141 के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का, जिसके बाद हम 200 के टारगेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। और शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूँगा, 141 के रेजिस्टेंस के आसपास तक अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, जिन्होंने आज के दिन यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है या फिर निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है। और अगर आपने खरीदारी नहीं करी और आपका खरीदारी का करने का मन है दोस्तों, तो जो हमारे सपोर्ट लेवल है नीचे, इन लेवल्स के पास अगर आपको जाता हुआ देखने को मिल जाए, तो शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और आप RSI स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, डे चार्ट इस वक्त हमने ओपन करा हुआ है। डे चार्ट के ऊपर दोस्तों RSI जब भी 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में हमें देखने को मिल जाता है, और शेयर का प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के पास हो, तब हम अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में विचार करके चलते हैं मोस्टली। और इसमें दोस्तों आप एक चीज़ और ऐड कर लें, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता है।
मान लीजिए जब ये हमारी दो कंडीशन सपोर्ट वाली और RSI वाली कंडीशन पूरी हो जाती है तो तीसरी कंडीशन जो रहेगी हमारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की। कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन जाए, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे, तो इसके लो पर या फिर इससे कुछ पॉइंट नीचे आप अपना SL लेकर यहाँ पर बाइंग साइड में एंट्री करके चल सकते हैं। और निचले लेवल पर अगर हम खरीदारी कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म का अगर हमारा टारगेट है, तो 130 के रेजिस्टेंस के आसपास तक भी आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों SL या तो अवॉइड करके चलें या फिर थोड़ा सा लंबा अपना SL लेकर चल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमारा पहला जो टारगेट रहेगा स्टॉक में वो है 200 का। तो आप कम से कम 200 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर बने रह सकते हैं। और ख़रीदारी करने के बारे में जो हमने स्ट्रेटेजी बताई आपको दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी आप एक बार विचार करके चल सकते हैं। वरना आज के दिन जो करंट लेवल हमें देखने को मिला 124 के आसपास, यहाँ पर भी अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी कर रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।